Today we have discussed the remaining basic of chapter first रेस नंबर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेस नंबर क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ रेस नंबर ऑन नंबर लाइन, वो बेटर अपन ने पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेस नंबर कितने टाइप्स की होती है? आपके 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में इसके बीच 4 टाइप्स है। पहले तो एडिशन के लिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके बाद डिवीजन के लिए अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन पढ़ लेते हैं फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए क्या होता है कि किन्हीं भी 2 रेस नंबर का जब अपन करते हैं एडिशन, तो हमको एक थर्ड नंबर अपन को गेट होता है, प्राप्त होता है, वो भी आपका रेस नंबर होता है। ठीक है, तो here A and B are rational number, so sum of 2 rational number is always a rational number. For example, जैसे अपन ने 4/11 लिया, ये आपका एक रेशनल नंबर है। 7/11 लिया, ये भी आपका रेशनल नंबर है। दोनों को जब अपन ऐड करते हैं तो क्या होता है कि डिनोमिनेटर तो इसका सेम है, तो इसलिए मैंने 11 लिख दिया। और डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को आप करो प्लस, तो ये 11 हो गया, तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो 1 भी आपका क्या है? रेशनल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ से अपन को ये कंडीशन अपन को ये मिली कि जब 2 रेस नंबर का जब अपने एडिशन करते हैं तो हमको एक रेस नंबर अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो अपन की प्रॉपर्टी है वो अपन सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन वही रहेगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस, और वही कंडीशन आपकी रहेगी। जैसे a - b = c। ठीक है, ये आपकी जनरल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 8/11 लिया, -3/11 लिया, तो 11 तो आपका डिनोमिनेटर तो इसका इसमें सेम है, तो 8 में से 3 को माइनस जब करते हैं तो 5/11 बचता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये फॉर एडिशन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। अब नेक्स्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे ये। तो मल्टीप्लिकेशन, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट, अब इसमें जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म हो जाएगी आपके, जहां पे आपका प्लस और माइनस था वहां पे आपको इनटू का साइन लगाना है। ठीक है, तो a * b = c। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 रेस नंबर को जब आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको एक रेस नंबर मिलता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया कोई भी रेस नंबर मान लो, ये 3/5 * 4/3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऊपर वाली डिजिट हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली डिजिट हमेशा आपकी नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो 4 × 3 = 12 है और 5 × 3 = 15। ठीक है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यही जो प्रॉपर्टी है अपन यूज में लेंगे फॉर डिवीजन के लिए। तो फॉर डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा? डिवीजन के लिए वापस से यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वहां पे आप क्या करो? डिवाइड का साइन पुट कर दो। a / b। जब a में डिवाइड करेंगे b का, तो अपन को c अपन को गेट होगा। ठीक है, इसमें एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिया 3/5 डिवाइडेड बाय 5/11। ठीक है, इसका जब अपन डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 3/5 तो आपका ऐसा का ऐसा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज। ठीक है, जब जैसे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये डिजिट जो है वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 11/5 आएगा यहाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करके रख दो, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 33, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 0 में जब अपन डिवाइड करते हैं 3/5 का, जब 0 में 3/5 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 × 5/3, तो ये आ गया 0/3। तो 0/3 का मतलब 0 भी एक आपका रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं अपोजिट करता हूं, जैसे 3/5 में मैंने डिवाइड किया 0 का, 3/5 में मैंने डिवाइड किया 0 का, तो अपन को क्या मिलता है? 3/5 * 0 के नीचे लगा दो 1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 1/0, तो ये आ गया 3/0। अब 3/0 का मतलब ये हुआ कि ये जब नीचे जब 0 आ जाता है तो ये डिजिट आपकी अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, ये आपकी अनडिफाइंड फॉर्म है ना, इसमें अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको अपन कहेंगे अनडिफाइंड फॉर्म।
इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर ये एग्जांपल है, जैसे a में डिवाइड किया b का तो अपन को c प्राप्त हुआ ना, लेकिन 3 में इस रेस नंबर में जब 0 को अपन डिवाइड करते हैं तो ये 3/0 का मतलब ये अनडिफाइंड होगा, आपकी फॉर्म आ गई, तो उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी चारों ऑपरेशन के लिए, फॉर एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी आपकी फोर ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो चारों ऑपरेशन इसमें भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर एडिशन। इन प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। जैसे जनरल फॉर्म इसकी है कि a में जब b को जब प्लस करते हो, a में जब b को प्लस करते हो और जब b में a को प्लस करते हो, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका सेम आता है। तो a प्लस b आपका इक्वल होगा b प्लस a के। फॉर एग्जांपल 6 में मैंने 5 को प्लस किया या फिर 5 में मैंने 6 को प्लस किया, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका सेम आता है, इसका भी 11 और इसका भी 11। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एडिशन के लिए। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज अपन करेंगे सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में यूज करने के लिए यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे इसको माइनस साइन का पुट कर दो, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। इसमें तो आपका दोनों इक्वल था रिजल्ट, लेकिन इसमें आपका इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि a में जब b को आप माइनस करते हो और b में जब a को माइनस करते हो, तो दोनों का रिजल्ट आपका कभी भी सेम आपका नहीं आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन देख लेते हैं कि 6 में जब मैंने 5 को माइनस किया और 5 में मैंने 6 को माइनस किया, तो 6 में 5 को माइनस किया तो 1 और 5 में 6 को माइनस करूंगा तो -1। 1 और -1 आपका दोनों आपका अलग अलग है, तो इसलिए 1 इज नॉट इक्वल टू आपका -1। तो ये फॉर एडिशन फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। अब नेक्स्ट अपन इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे अपन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस है, इनटू का साइन लगा दो, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं 3/5 इंटू 6/3, इसका आंसर, या फिर 6/3 इंटू 3/5। 3 6 जा 18, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, ठीक है। दोनों का आंसर आपका सेम आता है। तो a को जब b से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का रिजल्ट आपका सेम आता है। अब फॉर डिवीजन के लिए देख लेते हैं। डिवीजन के लिए क्या होगा, डिवीजन के लिए यहाँ पे साइन आ जाएगा डिवाइड का। जब a में b का डिवाइड करते हो या फिर b में a का डिवाइड करते हो, तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम नहीं आता, दोनों का अलग अलग आता है रिजल्ट। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने डिवाइड किया 3 में 3/5 डिवाइडेड बाई 6/5, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू आएगा 6/5 डिवाइडेड बाई 3/5। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3/5 इंटू 5/6 इक्वल टू 6/5, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और जैसे मल्टीप्लाई में चेंज हुआ ये डिजिट आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर तो आया आपका 2 और इधर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर आया आपका 1/2 इक्वल टू 2। अब 1/2 आपका 2 की कभी इक्वल नहीं होता, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपके नॉट इक्वल टू आ जाएगी। तो a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई